गाइस, आप ये तो जानते ही है कि अभी 2020 में ये कोरोना वायरस की बहुत बड़ी महामारी चल रही है। इसकी वजह से ना कि हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया रुकी पड़ी है और इसकी वजह से कई सारे लोग परेशान हैं, कई सारे लोग इसमें संक्रमित हैं और कई सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी पिछले 400 सालों से हर 100 साल में एक बार आ रही है और इसकी वजह से अभी इतनी सुविधा होने के बावजूद भी इतने सारे लोग मर रहे हैं। तो पहले तो इससे कहीं कम सुविधा थी, तो सोचो कितने लोग मर रहे होंगे। और इस 2020 की तरह ये 20 का आंकड़ा है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ये किस लिए खतरनाक है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो हाय गाइस, दिस इज साकिर एंड यू आर वाचिंग न्यू नॉलेज। सो गाइस, आप तो ये जानते ही है कि अभी 2020 में ये कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी पूरी दुनिया में कहर मचा रही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 400 सालों से हर 100 साल में मतलब कि 1720 में प्लेग नाम की बहुत ही खतरनाक बीमारी आई थी और 1820 में कोलेरा जैसी खतरनाक बीमारी आई थी और 1920 में स्पेनिश फ्लू जैसा और 2020 में ये कोरोना वायरस। मतलब ये 20 का आंकड़ा बहुत ही खतरनाक है हम इंसानों के लिए। ये 20 वाले वर्ष में कितनी सारी बीमारी आ रही है और इससे कई सारे लोगों की मौत हो रही है। 1720 में प्लेग नाम की बीमारी आई थी, उसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिन कहा गया था। मार्सिन फ्रांस के एक शहर का नाम है और उस वक्त प्लेग की वजह से करीब 1 लाख लोग की स्टार्टिंग में मौत हो गई थी और ये ज़्यादातर चूहों की वजह से फैल रहा था। उस समय प्लेन से सफ़र बहुत कम हो रहा था। ज़्यादातर लोग ट्रेन में या फिर शिप में सफ़र करते थे, तो चूहे शिप में चढ़ जाते थे और चूहे जहाँ उतरते थे, जिस किनारे पे उतरते थे उस किनारे पे ये प्लेग आ जाता था और प्लेग वहाँ से फैल रहा था। और प्लेग का असर हमारे इंडिया में 1899 में हुआ और इस प्लेग की बीमारी की वजह से करीब 1.25 करोड़ जाने गई। और ये प्लेग बीमारी भारत के नामचीन शहरों में जैसे कि मुंबई, पुणे, कोलकाता, कराची उसमें ज़्यादा फैली और वहाँ पर ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। फिर उसे 100 साल बाद 1820 में कोलेरा नाम की ऐसी भयानक बीमारी आई जो जापान, भारत, बैंकॉक, ओमान, चाइना जैसे कई सारे देशों में फैल गए और उससे भी कई सारे लोगों की मौत हुई। और इस कोलेरा बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया में हुई है, सबसे ज़्यादा मौतें। और उससे 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू नाम की एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी आ गई। बीमारी आई थी तो 1918 में, लेकिन उसका असर 1920 में ज़्यादातर दिखाई दिया क्योंकि 1920 में वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध अभी ख़त्म ही हुआ था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोगों की मौत नहीं हुई थी उससे 2 गुना ज़्यादा इस स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी से उससे 2 गुना ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई और उस टाइम करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। फिर उससे 100 साल बाद यानी कि अभी 2020 में आप देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस जो कहर मचा रहा है पूरी दुनिया में। और ये कोरोना वायरस चाइना के वुहान नाम के शहर में पैदा हुआ था और इसकी वजह से अभी पूरी दुनिया रुकी पड़ी है और विश्व में अभी 210 यानी कि 210 कंट्रीज में 210 देश में यह फैला हुआ है कोरोना वायरस। और इस वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें इटली में हुई है। और इस कोरोना वायरस की वजह से अभी दुनिया में 2.7 मिलियन यानी कि 27,90,000 लोग अभी इस कोरोना वायरस में संक्रमित है और इस वायरस की वजह से 1,96,000 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कोरोना वायरस में 7,81,000 लोग अभी रिकवर भी हो चुके हैं, यानी कि अच्छे भी हो चुके हैं, इस कोरोना वायरस से निकल भी चुके हैं। हमारे देश इंडिया में इस कोरोना वायरस के 24,506 एक्टिव केस है अभी, मतलब कि पॉजिटिव केस है और अभी तक 5,062 लोग इस कोरोना वायरस में से डिस्चार्ज हो चुके हैं, मतलब कि रिकवर हो चुके हैं, जो अच्छे हो गए इस कोरोना वायरस की बीमारी से। और 775 लोग की मौत हो चुकी है हमारे देश इंडिया में इस कोरोना वायरस की वजह से। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।